Hello students, in this video lecture of advanced manufacturing processes, in the first lecture I am going to discuss about review of traditional machining processes. So the first unit is non-conventional machining processes, and the first topic of this unit is review of traditional machining processes. So now let us see one by one. So what is mean by production processes, right? What is the definition of production processes? या प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है, ये हम पहले जान लेते हैं और उसके बाद में हम प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन प्रोसेसेस कन्वेंशनल कौन सी है, मतलब ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेसेस कौन सी है, उसका क्लासिफिकेशन हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो पहले देखते हैं प्रोडक्शन प्रोसेसेस का मतलब क्या है। तो व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन प्रोसेसेस? प्रोडक्शन प्रोसेस इज द प्रोसेस फॉलोड इन द प्लांट फॉर कन्वर्टिंग सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है या कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या, एक तो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट पर हम प्रोडक्शन प्रोसेसेस यूज करेंगे। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मतलब सपोज कोई रॉड है, कास्टिंग से बनाया रॉड है, तो वो रॉड हम वैसे का वैसा यूज नहीं कर सकते। तो वो उसे यूज करने के लिए हमें कुछ मशीनिंग प्रोसेसेस उस पर यूज करनी पड़ती है। मतलब टर्निंग होगा, फेसिंग या सेमी फिनिशिंग और सुपर फिनिशिंग, ये प्रोसेसेस हम उस पर यूज करते। या फिर कोई प्लेट है तो उस पर उस प्लेट में हमें होल चाहिए, तो ड्रिलिंग प्रोसेस हम यूज करेंगे और वो होल बनाकर हम उस प्लेट को यूज करेंगे एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स, उस पर जो प्रोसेस प्लांट में उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो प्रोसेसेस यूज की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसेस। सो द प्रोसेस फॉलोड इन अ प्लांट फॉर कन्वर्टिंग सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन प्रोसेसेस। नाउ what is mean by manufacturing process or what is mean by production? What is mean by production? So production is the art of converting raw material into finished goods. Okay, the art of converting raw material into finished goods. Raw material means जो हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल, रॉ मटेरियल और ब्लैंक मटेरियल जो हमें लगता है, उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। तो उस रॉ मटेरियल का हम फिनिश्ड गुड और फिनिश्ड प्रोडक्ट में और फाइनल प्रोडक्ट में हम कन्वर्जन करते हैं। तो इस कन्वर्जन के आर्ट को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। सो ये प्रोडक्शन करने के लिए हमें किस किस का यूज करना पड़ता है? सो विद द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स लगते हैं। इक्विपमेंट्स, हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। मशीन टूल्स की जरूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स की जरूरत होती है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का यूज करके हम जो कन्वर्जन करते हैं रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड्स में, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। तो डेफिनेशन देखो प्रोडक्शन की, द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स विथ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स and manufacturing processes is known as production. The manufacturing process is that part of production process which is directly concerned with the change of form or dimensions of the part being produced. What is manufacturing process? The manufacturing process is nothing but machining process. मतलब कोई ब्लैंक है, सपोज प्लेट है या कोई रॉड है, तो हमें रॉड का डायमेंशन और रॉड का डायमीटर सपोज हमें चाहिए 10 mm,
लेकिन रॉड है 15 mm का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 mm जो थिकनेस है, जो ज़्यादा है, वो हमें वो थिकनेस, वो मटेरियल हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो वो मटेरियल कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मशीनिंग प्रोसेस यूज करेंगे। तो उसके लिए कौन सी मशीनिंग प्रोसेस है, टर्निंग के लिए, सर्कुलर रॉड के लिए तो टर्निंग प्रोसेस है, तो उसके लिए मशीन टूल कौन सा लगेगा, लेथ मशीन और सीएनसी मशीन। अगर प्लेट है, प्लेट की थिकनेस सपोज 10 mm है और हमें थिकनेस चाहिए 8 mm, तो 2 mm थिकनेस हमें ऊपर से वो मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कौन सी मशीनिंग प्रोसेस यूज करेंगे, मिलिंग प्रोसेस। ओके, मिलिंग मशीनिंग प्रोसेस। तो उसके लिए मशीन कौन सी यूज होगी, मिलिंग मशीन। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब क्या है, डायरेक्ट इट इज कंसर्न विथ चेंज ऑफ फॉर्म और डायमेंशंस ऑफ पार्ट। मतलब मटेरियल रिमूव करने वाली जो प्रोसेस है उसे, और मटेरियल को फॉर्म करने वाली, मतलब उसका साइज शेप चेंज करने वाली और डायमेंशन चेंज करने वाली कोई प्रोसेस है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये हम कहेंगे। ओके, तो this is the overview about production process and manufacturing process. Now see what are the characteristics of traditional machining processes. Okay, what are the characteristics of traditional machining processes? So the first is material removal takes place due to application of cutting forces. अगर हम ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में देखेंगे तो जो वर्क पीस और टूल होता है उसके बीच में कांटेक्ट होता है। मतलब अगर किसी रॉड का टर्निंग ऑपरेशन हमें करना है तो हम जो रॉड है वो चक में हम फिट करते हैं। ओके, रॉड इज क्लैम्प्ड इन चक एंड द टूल इज क्लैम्प्ड इन टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में हम फिट करते हैं। और अगर टर्निंग ऑपरेशन में उस रॉड के ऊपर का हमें मटेरियल रिमूव करना है तो उस रॉड को हम चक के द्वारा रोटेट करेंगे और टूल क्या करेंगे, फीड करेंगे। ओके, तो टूल और वर्कपीस का कांटेक्ट होता है और जितना हमने डेप्थ ऑफ कट दिया है उतना मटेरियल हम वर्कपीस से रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो टूल क्या करता है, कटिंग फोर्स अप्लाई करता है। टूल कटिंग फोर्स अप्लाई करता है, उसकी वजह से शियर फेल्योर होता है और शियर फेल्योर से चिप फॉर्मेशन होता है और मटेरियल वर्कपीस से रिमूव होता है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस की, मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कटिंग फोर्सेस। देन द नेक्स्ट इज एनर्जी डोमेन इज मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी डोमेन इज व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। वर्कपीस इज रोटेटिंग एनर्जी इज अ मैकेनिकल एनर्जी एंड वी हम क्या करेंगे, टूल को ट्रांसवर्स फीड करेंगे और फिर लिनियर उसका मोशन होगा, तो वो जो मोशन है वो भी मैकेनिकल एनर्जी। फिर कटिंग फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं वर्कपीस पर, उसकी वजह से मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो ये सब मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म। तो एनर्जी डोमेन मेन कौन सा है ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में, मैकेनिकल एनर्जी। Then the next characteristic of traditional machining processes is macroscopic chip formation takes place. मतलब चिप हम देख सकते, मटेरियल जो हम रिमूव कर रहे हैं वो चिप के फॉर्म में रिमूव हो। ओके, चिप्स के फॉर्म में, और उसे हम बर कहते हैं। ओके, उसके फॉर्म में मटेरियल रिमूव होगा। Then the next characteristic is formation of chip takes place ड्यू टू शियर डिफॉर्मेशन। मैंने पहले ही बताया कि कटिंग फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से शियर डिफॉर्मेशन और शियर फेल्योर होता है। वो जो मटेरियल का लेयर होता है उसका शियर फेल्योर होता है और उस शियर फेल्योर की वजह से वो चिप्स रिमूव होते हैं। ओके, मैक्रोस्कोपिक चिप्स वर्कपीस से रिमूव की जाती है, मैक्रोस्कोपिक चिप। ओके, तो उसे कहते हैं शियर डिफॉर्मेशन। नाउ वन ऑफ द
important characteristic of traditional machining process is cutting tool is required. In traditional machining processes, whatever tool is, cutting tool is required. मतलब अगर लेथ मशीन है और टर्निंग ऑपरेशन करना है तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगेगा, नर्लिंग ऑपरेशन करना है तो नर्लिंग का टूल चाहिए, ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो ड्रिलिंग बीट चाहिए, मिलिंग का ऑपरेशन करना है तो मिलिंग कटर्स चाहिए, ग्राइंडिंग ऑपरेशन करना है तो ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, कटिंग ऑपरेशन करना है तो हैक्सॉ चाहिए. मतलब कोई भी ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस आप लो उसमें कटिंग टूल होना जरूरी. पंचिंग ऑपरेशन है तो पंच चाहिए. ओके, so cutting tool is required. This is the main characteristic. And the last is cutting tool should be harder than the material to cut. This is again important characteristic. वर्कपीस का मटेरियल अगर डायमंड है और आप टूल स्टील का यूज करेंगे तो मशीनिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डायमंड को कट करना स्टील के बस की बात नहीं. स्टील को डायमंड कट कर सकता है बिकॉज डायमंड इज हार्डर देन स्टील. तो डायमंड स्टील को कट कर सकता है लेकिन स्टील डायमंड को कट नहीं कर सकता. तो टूल कैसा चाहिए? हार्डर देन वर्कपीस मटेरियल. मतलब माइल्ड स्टील का वर्कपीस है तो हाई स्पीड स्टील और कटिंग स्टील का टूल चाहिए तो ही वो माइल्ड स्टील पर मशीनिंग कर सकता है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस की कि कटिंग टूल शुड बी हार्डर देन द मटेरियल टू कट. ओके, so this is the overview about traditional machining processes. Now see what is the classification of traditional machining processes. So there are 6 types of traditional machining processes. So now first is primary forming processes. Primary forming processes. तो दिस टाइप में क्या होता है? तो प्राइमरी फार्मिंग प्रोसेसेस में एक तो कास्टिंग है या पाउडर मेटलर्जी है, ये टाइप के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इसमें इंक्लूड होते हैं. तो कास्टिंग में क्या होता है? मोल्टन मेटल इज पोर्ड इन मोल्ड. ओके, मोल्ड में वो मोल्टन मेटल को पोर किया जाता है और जिस शेप का मोल्ड होता है उस शेप का हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है. तो ये प्राइमरी फॉर्मिंग प्रोसेस है. मतलब मेल्ट करके मेटल को मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में मेटल लाया जाता है और वो लिक्विड मेटल पोर किया जाता है मोल्ड में. तो मोल्ड का मतलब क्या होता है? मतलब ढांचा. जो पार्ट हमें बनाना है उस शेप का मोल्ड होता है. तो उस मोल्ड में अगर मोल्टन मेटल हम पोर करेंगे और कूलिंग किया जाता है फिर, और कूलिंग के बाद जिस जो फाइनल प्रोडक्ट का शेप हमें चाहिए वो हमें मिलता है. तो मशीन बेड्स, ऑटोमोबाइल इंजिन्स, कार्बोरेटर्स और फ्लाई व्हील्स, ये जो पार्ट है ये प्राइमरी फॉर्मिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं. या फिर रॉड से, प्लेट से, ये उसका भी कास्टिंग होता है. उसके बाद फिर मशीनिंग प्रोसेसेस और मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेस यूज करके फिर उसका एक्चुअल एप्लीकेशन में यूज होता है. तो ये प्राइमरी फॉर्मिंग प्रोसेस है. पहले उसमें कास्टिंग, देन पाउडर मेटलर्जी. पाउडर मेटलर्जी में मेटल की पाउडर उसको शेप दिया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है. तो वो ऑपरेशन है पाउडर मेटलर्जी. देन द नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ traditional machining processes is deforming processes. So there are 2 types of deforming processes. One is hot working processes and second one is cold working processes. Hot working processes में रोलिंग ऑपरेशन है. रोलिंग ऑपरेशन मतलब ज़्यादा थिकनेस का अगर कोई रॉड है या प्लेट है और उसको इलांगेट करनी है और थिकनेस कम करनी है तो रोल्स के बीच में उसे हीट करके पास किया जाता है. तो हॉट वर्किंग प्रोसेसेस
उसमें रोलिंग, दूसरा है फोर्जिंग, ओके, देन एक्सट्रूजन, हॉट ड्राइंग, पियर्सिंग। इस प्रोसेसेस का आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सब्जेक्ट में स्टडी किया है, ओके। कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस में स्क्वीजिंग है ऑपरेशन है, उसमें कोल्ड रोलिंग, कोल्ड फोर्जिंग, कोल्ड एक्सट्रूजन, सैगिंग, साइजिंग, रिवेटिंग, स्टेकिंग, कॉइनिंग, पिनिंग, बर्निशिंग, हबिंग एंड थ्रेड रोलिंग, ये स्क्वीजिंग के ऑपरेशन है। बेंडिंग में एंगल बेंडिंग, रोल बेंडिंग, ड्रॉ एंड कंप्रेशन बेंडिंग, रोल फॉर्मिंग, स्विमिंग, फ्लेंजिंग एंड स्ट्रेटनिंग, ये ऑपरेशन बेंडिंग के। सीरिंग में स्लिटिंग, ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, लांसिंग, परफोरेटिंग, नॉचिंग, निबिंग, सेविंग, ट्रिमिंग, कट ऑफ एंड डिंकिंग ऑपरेशन। ड्राइंग में स्पिनिंग, एम्बॉसिंग, स्ट्रेच फॉर्मिंग एंड आयरनिंग, देन सीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस भी कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस में इंक्लूड होते हैं। तो डिफॉर्मिंग प्रोसेसेस दो टाइप की, हॉट वर्किंग प्रोसेसेस एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस इज material removal processes. So this is the main type of traditional machining processes. मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेस में क्या होता है, तो वर्कपीस से मटेरियल रिमूव करना पड़ता है, तो उसके लिए टूल लगता है। तो वो कौन से ऑपरेशन है, एक तो टर्निंग है, फेसिंग, टेपर टर्निंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग। टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग या थ्रेडिंग ऑपरेशंस, उसके लिए लेथ मशीन का यूज होता है। ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग के लिए ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग, सेपिंग, प्लेनिंग, मिलिंग के लिए मिलिंग मशीन, सेपिंग के लिए सेपर मशीन, प्लेनिंग के लिए प्लेनिंग मशीन, देन सॉइंग के लिए सॉ मशीन, ब्रोचिंग के लिए ब्रोचिंग मशीन, हॉबिंग, ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग मशीन, होनिंग, लैपिंग। ये जो ऑपरेशन है ये सारे मटेरियल रिमूवल के ऑपरेशन है। मतलब इसमें चिप फॉर्मेशन होता है, चिप के फॉर्म में मटेरियल रिमूव किया जाता है, तो ये मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है जॉइनिंग और कंसोलिडेशन और फैब्रिकेशन प्रोसेस। ओके, तो जॉइनिंग प्रोसेसेस कौन सी है, एक तो वेल्डिंग, अगर परमानेंट जॉइंट चाहिए तो वेल्डिंग, तो उसमें प्लास्टिक और फ्यूजन वेल्डिंग है। ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग, रिवेटिंग, स्क्रूइंग, प्रेस फिटिंग, सिंटरिंग, एडेजिव बॉन्डिंग, श्रिंक फिटिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, कीज एंड क्वार्टर जॉइंट्स, कपलिंग, नट एंड बोल्ट जॉइंट्स, मतलब थ्रेडिंग, ये सब जॉइनिंग और फैब्रिकेशन प्रोसेसेस में ये सारी प्रोसेसेस इंक्लूड होती। तो ये चौथी मेथड है ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस की। Then fifth type is heat treatment or bulk property enhancing processes. So heat treatment or bulk property enhancing processes means इस टाइप में क्या होता है, तो मटेरियल की अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको हमें चेंज करना है, मतलब स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है या हार्डनेस इंक्रीज करना है, तो उस पर हीट ट्रीटमेंट की जाती है। तो हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, उस मटेरियल को सर्टेन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, उस टेम्परेचर को कुछ समय के लिए उसे रखा जाता है और फिर क्वेंच मतलब कूलिंग किया जाता है। तो कूलिंग के लिए भी सर्टेन टेम्परेचर रेंज होती है, सर्टेन ऑयल और वाटर में उसे क्वेंच किया जाता है और उसका कूलिंग करके उसकी हार्डनेस या सरफेस हार्डनेस या स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट्स में कौन से मशीनिंग प्रोसेसेस है, एक तो एनिलिंग, देन नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, टेम्परिंग, शॉर्ट पीइंग, ग्रेन रिफाइनिंग और एज हार्डनिंग। ये प्रोसेसेस ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में इंक्लूड होते। ओके, देन next and last traditional machining process is finishing and surface treatment process. फिनिशिंग और सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसीजर, मतलब हम देखते हैं टेपरिंग और टर्निंग और फेसिंग ऑपरेशन में हम देखते हैं या मिलिंग ऑपरेशन में
कुछ सरफेस रफनेस मतलब वर्कपीस पर होती है, तो या ड्रिलिंग ऑपरेशन में सरफेस रफनेस होती है, तो पुअर सरफेस रफनेस होती है, तो उसको अगर फिनिश करना है, प्रोडक्ट को फिनिशिंग करना है या फिर सरफेस रफनेस मतलब स्मूथ सरफेस रफनेस चाहिए, तो उस पर कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो उसमें होनिंग है, लैपिंग ऑपरेशन, सुपर फिनिशिंग, बेल्ट ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, टम्बलिंग, ऑर्गेनिक फिनिशेस, सैंडिंग, डीबरिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बफिंग, मेटल स्प्रेइंग, पेंटिंग, इनऑर्गेनिक कोटिंग, एनोडाइजिंग, शेडाइजिंग, परकराइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, प्लास्टिक कोटिंग, मेटेलिक कोटिंग, एनोडाइजिंग एंड सैंड ब्लास्टिंग, ये सारी प्रोसेसेस फिनिशिंग और सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में इंक्लूड होती है। तो ये सारे ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस हैं, उसका हमने ओवरव्यू लिया। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को जाना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब देखा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, उसको हमने देखा। और अब आने वाली नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस की लिमिटेशंस और एडवांस्ड मशीनिंग प्रोसेसेस की नीड को समझने की कोशिश हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू कहने से पहले आप सबको विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच।